बंदी छोड़ सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब परमेश्वर की सभी प्यारी भक्तात्माओं को हरीशदास जिला मुजफ्फरनगर की ओर से सत साहेब जय हो। बंदी छोड़ की जागो दुनिया वालों जागो, क्योंकि अब जागने का समय है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट का खुलासा किया जाएगा 18 नवंबर 2014 को। 5 महिला और 1 मासूम बच्चे की हत्या करने वाले मैनेजमेंट का खुलासा किया जा रहा है भगत भाइयों। अब ये दुनिया वाले भगत भाई बहन ही जागेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के फर्जी शिष्य जो अपने आप को संत रामपाल जी महाराज का शिष्य कहलवाते हैं, ये 99% शिष्य जानबूझकर सांची तज रहे हैं। प्रमाण देखने के बाद भी ये नहीं बोल रहे हैं भगत भाइयों, अर्थात ये जानबूझकर सो रहे हैं। सतलोक आश्रम के अंदर 18 नवंबर 2014 को इस मैनेजमेंट RSSS के गुंडों ने 5 महिला और 1 बच्चे को जान से मार दिया, उनकी हत्या कर डाली भगत भाइयों। और इस षड्यंत्र के पीछे संत रामपाल जी महाराज का खुद का परिवार, संत रामपाल जी महाराज का छोटा भाई बहन, इसका भतीजा अमित और गुरुजी के लड़का लड़की विजेंद्र वीरेंद्र मनोज अंजू मंजू, इनके दामाद संजय खानपुर और मैनेजमेंट के ये पदाधिकारी राजेंद्र बलजीत, पुरुषोत्तम सैनी, बबीता बेबी आदि और इस मैनेजमेंट के द्वारा किए गए ये वकील, ये गद्दार लोग भी साजिश में मिले हुए थे भगत भाइयों। ये जे के कक्कड़ वकील ये कोर्ट को गुमराह करता रहा और कोर्ट के अंदर कुछ और बोलता रहा, कोर्ट के बाहर भक्तों को कुछ और बोलता रहा। ये गद्दार वकील बोल रहा था कि मरने वालों के शरीर पर जाहिरा तौर से कोई चोट का निशान नहीं था। अरे गद्दार वकील, जे के कक्कड़, अरे गद्दार वकील, तुझे तो जहां मिल जाए चप्पल से मारेंगे, तेरे इतना मारेंगे कि तेरे बाल टटरी से गंजा कर देंगे हम तेरे को। पूरी संगत तेरे को मारेगी एक दिन। हरामजादे, संत रामपाल जी महाराज के पक्ष का वकील होने के बावजूद भी एक भी सबूत इस गद्दार वकील ने जज के सामने पेश नहीं किया निर्दोष होने का, जबकि संत रामपाल जी महाराज निर्दोष थे। इसको चप्पल से ऐसे मारो भगत भाइयों। ये देखो 30 अप्रैल 2023 को इस पुस्तक का विमोचन किया गया बिहार के सीनियर एडवोकेट श्री शशि भूषण दास जी के द्वारा। इसमें सारा सबूत लिखा हुआ है इस मैनेजमेंट की करतूत का, अर्थात इन वकीलों का। इन गद्दार वकील को जे के कक्कड़ जैसे कोई एक हाथ में किताब रखो, एक हाथ में इस चप्पल से मारो इसको। अगर ये कहीं सभा हुआ करता दिखाई दे जाए तो इसको अब छोड़ेंगे नहीं, और कभी समय मिला तो इसके चैम्बर में घुसकर हिसार में हो या रोहतक में नहीं पीटेंगे इसको, इस हरामजादे जे के कक्कड़ को।
इतना महान नीच वकील है ये, इतनी गद्दारी करी है इसने संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ। भगत भाइयों, आपको दास इस पुस्तक से पढ़कर सुनाएगा। ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक विष, इसमें प्रमाण सहित इन गद्दारों का खुलासा किया गया है। भगत भाइयों, ये पेज नंबर 193 193 ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष नामक पुस्तक के पेज नंबर 193 193 पर नीचे पढ़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बयान न्यायालय में एवं मीडिया के समक्ष अपने बचाव के लिए दिया था, उनके बयान को मैनेजमेंट द्वारा रखे गए अधिवक्ताओं ने बचाव के रूप में कहीं भी प्रमाणित नहीं किया है। जैसे गुरुजी ने बयान दिया है कि मैं तो बंधक बना हुआ था, न्यायालय कैसे आता, मैं तो आना चाहता था, आप लोगों ने नहीं जाने दिया। अर्थात इस मैनेजमेंट के गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को बंधक बना रखा था। इस संबंध में अधिवक्ताओं ने कहीं भी एविडेंस बचाव के रूप में नहीं लाया। भगत भाइयों, इन वकीलों ने कोई भी एविडेंस ऐसा नहीं प्रस्तुत करा संत रामपाल जी महाराज के बचाव में जिससे संत रामपाल जी महाराज बेगुनाह साबित हो। और आगे पढ़ते हैं, और ना ही इस पॉइंट को न्यायालय में साबित किया है कि आखिर आश्रम में संत जी को किसने बंधक बनाए हुए था। भगत भाई, दूसरा पॉइंट है, अगर ये गद्दार जेके कक्कर ये पॉइंट भी रख लेता, या ये एमएस नैन, ये भी गद्दार वकील है, अगर ये पॉइंट रखते बचाव पक्ष में, संत गुरु रामपाल जी महाराज के पक्ष में अगर ये पॉइंट रखते जो ये इस पुस्तक में लिखा गया है, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल से बाहर होते। भगत भाई, आखिर आश्रम में संत रामपाल जी महाराज को किसने बंधक बनाए हुए था, वे लोग कौन थे जो बंधक बनाए हुए थे। इस बिंदु पर अधिवक्ता न्यायालय ने अपना पक्ष रखते तो क्लियर हो जाता कि संत रामपाल जी को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने अपने काले कमांडो एवं आश्रम के मौजूद भक्तों ने उन्हें बंधक बनाया था। ये देखो भगत भाइयों, ये अपने आप ही क्लियर हो जाता कि किन लोगों ने संत रामपाल जी महाराज को बंधक बना रखा था। इस बिंदु पर अधिवक्ता अर्थात वकील न्यायालय में अपना पक्ष रखते तो क्लियर हो जाता कि संत रामपाल जी महाराज को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात इस मैनेजमेंट RSSS ने अपने काले कमांडो एवं आश्रम में मौजूद भक्तों ने उन्हें बंधक बनाया था, अर्थात इस मैनेजमेंट ने। गुरुजी का बयान है कि मैं न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिरी होने के लिए दिनांक 5/11/2014 को पंचकुला पहुंचा था, मगर पुरुषोत्तम राम कुमार ढाका, राजेंद्र आदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग मेरे खिलाफ थे। मुझे रास्ते से ही हाईजैक कर वापस बरवाल आश्रम ले गए। गुरुजी के इस बयान के विरुद्ध उक्त तीनों लोगों ने, भगत भाई कौन से तीनों लोगों ने, पुरुषोत्तम राम कुमार ढाका और राजेंद्र ने, उक्त तीनों लोगों ने बयान दिया कि रामपाल झूठ बोल रहा है, वह खुद न्यायालय में हाजिर होना नहीं चाहता था। ये देख लो भगत भाइयों, ये तीनों लोग, ये हरामजादे तीनों लोग मैनेजमेंट के RSSS के गुंडे हत्यारे संत रामपाल जी महाराज को झूठा साबित करने में लगे हुए हैं। झूठा, इतने गद्दार लोग हैं ये, इतनी गद्दार, इतने महान नीच काम किया है इन गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज जी के खिलाफ। न तो हाजिर होने के लिए पंचकुला पहुंचा था और न ही उसे पकड़कर वापस आश्रम लाए थे। अब आप पाठकगण से मेरा प्रश्न है, आप बताएं कि
कौन झूठ बोल रहा है? पुरुषोत्तम रामकुमार ढाका राजेंद्र झूठ बोल रहे हैं या संत रामपाल जी महाराज झूठ बोल रहे हैं? आप खुद निर्णय करके बताए भगत भाई। ये पुस्तक पढ़ करके अब बंदी छोड़ने इतनी बुद्धि दी है उस परमात्मा ने। पढ़ाई इसीलिए चलाई थी कि आप सच और झूठ का निर्णय स्वयं करें, स्वयं ये पुस्तक मंगाकर पढ़े। और ये अगला पॉइंट देखो भगत जी, भगत भाइयों, जगत के लोग, ये पॉइंट नंबर अगला नेक्स्ट आपको बताता हूँ। ये पुस्तक वही है, ज्ञान अमृत षड्यंत्र नामक विष। संत रामपाल जी महाराज ने बयान दिया है कि वे आश्रम में छुपा रहा। ये देखो भगत भाइयों, संत रामपाल जी महाराज ने कोर्ट के सामने बयान दिया कि मैं आश्रम में छुपा रहा, इसलिए बच गया, अन्यथा वे लोग मुझे भी जान से मार देते। फिर गुरुजी को आश्रम में कौन जान से मार देना चाहता था? इस बात पर कोई साक्ष्य गुरुजी के पक्ष में प्रस्तुत नहीं किया गया न्यायालय में, अन्यथा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोगों का नाम आता कि यही लोग गुरुजी को मार देना चाहते थे। अरे भगत भाइयों, एक हाथ में रखो षड्यंत्र नामक पुस्तक। अरे इस हराम जाते जेके कक्कड़ एमएस नैन, इनको जूतों से पीटो, चप्पलों से मारो, इतना मारो कि इनके सर के बालों की भी उड़कर भाग जाए, इनकी खाल उतर जाए। इन गद्दारों ने एक भी पॉइंट संत रामपाल जी महाराज के पक्ष में इन हरामजादों ने नहीं रखा, बल्कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को बचाने का काम किया है इन गद्दारों ने। और ये गद्दार क्या बोल रहा था? ये के कक्कड़ कि मरने वालों के शरीर के ऊपर जाहिर तौर से कोई निशान नहीं था। अरे हराम जादे, महानीच, देखना तुम्हारे साथ क्या क्या परमात्मा क्या तुम्हारे साथ न्याय करेंगे, देखना तुम। आगे पढ़ो भगत भाई। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लोग वही है जो मैनेजमेंट का काम करते हैं और आज मैनेजमेंट के नाम से जाने जाते हैं। ये वही मैनेजमेंट है भगत भाइयों जो फर्जी सतलोक आश्रम जगह जगह खोल रखे है। ये वही मैनेजमेंट है जो जगह जगह नामदान सेंटर चला रहे हैं। ये वही मैनेजमेंट है जो फर्जी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के नाम से बिकवा रहे हैं। ये वही मैनेजमेंट है जो स्टेट कोऑर्डिनेटर और ये ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, जितने भी ये मैनेजमेंट के पीछे चले रहे हो, ये वही मैनेजमेंट है भगत भाइयों जिसके पीछे आप आंख मीच कर मुंह बंद कर करके अंधे गुंगे बहरे बन के इनके तलवे चाट रहे हो आश्रम में जा जाकर। ये वही मैनेजमेंट है। इनका खुलासा बंदी छोड़ने इस पुस्तक में करवा दिया है। संत रामपाल जी महाराज का बयान है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति उनकी नहीं है और काले कमांडो उनके नहीं है। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का संचालक रामकुमार ढाका है और उसी राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ब्लैक कैट कमांडो है। गुरुजी ने इस बयान के विपरीत राजेंद्र एवं राज कपूर ने ये बयान दिया है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन संत रामपाल जी महाराज के देखरेख में हुई है। ये देख लो भगत भाइयों, इन्होंने राजेंद्र राज कपूर ने उल्टा बयान दिया है संत रामपाल जी महाराज के खिलाफ कि ये समिति का गठन संत रामपाल जी महाराज की देखरेख में हुई है। संगठन में ये दोनों सदस्य है तथा इनके अलावा भी बहुत से सदस्य है। इन दोनों के बयान के विपरीत संत जी को निर्दोष साबित करने हेतु किसी भी पॉइंट पर साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया और ना तो दस्तावेज साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस बिंदु पर कहीं भी जिरह में भी ये नहीं किया गया है। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने घटना घटित होने के पूर्व चंडीगढ़ हाई कोर्ट में लिखित बयान दिए है कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी के कंट्रोल में नहीं है। इस समिति से गुरुजी का कोई लेना देना नहीं है। इसमें उनका अनुयायी अवश्य है, मगर गुरुजी के कंट्रोल में नहीं है। वे अपने स्तर से कार्य करते हैं। उक्त तथ्यों को संत रामपाल जी महाराज ने घटना कारित होने के 3 माह पूर्व ही चंडीगढ़ हाई कोर्ट में अपना जवाब पेश किया था। देख लो भगत भाइयों, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उस लिखित बयान का नकल चंडीगढ़ हाई कोर्ट से लेकर हिसार में विचारण चल रहे इस केस में बचाव पक्ष की ओर से सबूत पेश नहीं की गई। चंडीगढ़ हाई कोर्ट से उसका नकल लेकर दस्तावेजी साध्य के रूप में जमा किया जा सकता था, मगर अधिवक्ताओं अर्थात वकीलों ने दाखिल नहीं किया और साथ ही कोई भी मौखिक बयान नहीं दिलवाया। आखिर ऐसा क्यों, ये परमात्मा ही जाने। गुरुजी का बयान है कि उन्होंने किसी को ढाल नहीं बनाया। वे अपने आप को ढाल बन रहे, मुझे भी रोक रखा था। वे अपना आप ही ढाल बन रहे थे और मुझे भी रोक रखा था। ये ढाल बने लोगों का गुरुजी के पक्ष में गवाही क्यों नहीं करवाई? जो ढाल बने हुए थे अपने आप में, वे न्यायालय में जा करके क्यों नहीं वास्तविक एवं सत्य बात को बताए? वे भी कैसे बताते? वो तो आश्रम के मौजूद भक्तों के कहने पर ढाल बने हुए थे। ये देख लो भगत भाइयों, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक पुस्तक को, जिसमें स्पष्ट रूप से इस मैनेजमेंट के गद्दारों ने कितना घिनौना काम किया है। और ये वकील, ये MS नैन और JK कक्कड़ जैसे वकील, ये महान नीच गद्दार वकीलों ने संत रामपाल जी महाराज जी को फंसाने का काम किया है। अरे नालायक JK कक्कड़, तुमको परमात्मा कभी माफ नहीं करेगा। इतना नीच काम तुम लोगों ने किया है। एक निर्दोष संत रामपाल जी महाराज को, और वो भी अंतिम श्वास तक की सजा करवा दी तुम गुंडों ने। एक दिन वो जरूर आएगा जब वो परमात्मा तुम सबका न्याय करेगा। न्याय तो भगत भाइयों, दास इसलिए कह रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के 99% संगत अंधी गूंगी बैरी हो चुकी है। और इस पुस्तक को अगर ये मैनेजमेंट के गद्दार RSSS के लोग फोन करके चुपके से बोल देते हैं कि इस पुस्तक को मत पढ़ना, ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक विष को, अगर जो भी भगत इसको पढ़ेगा उसका नाम खंड हो जाएगा। और ये मूर्ख संगत उनके कहने को मान लेती है और इस पुस्तक को नहीं पढ़ती। भगत भाइयों, इस पुस्तक में इनका काला चिट्ठा लिखा हुआ है सबूत सहित, मैनेजमेंट RSSS वालों का, इन वकील गद्दारों का, संत रामपाल जी महाराज के कलयुग परिवार का, उन सब की पोल खोल रखी है इस किताब में। और इस पुस्तक को एक बार जो है आप अवश्य पढ़ें, दास ये कहना चाहता है। और इस पुस्तक को पढ़ने के बाद सच्चाई बोलो, अपने गुरु के लिए सच्चाई। अगर आप अभी भी सच्चाई नहीं बोल पाए तो कभी नहीं बोल पाओगे भगत भाइयों, कभी नहीं, कभी नहीं। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बार है, गुरु सुमरे होवे पार। गुरु की बहुत बड़ा दर्जा है गुरु का। गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता भगत भाइयों। और किसी की पुस्तक पढ़ने से किसी का नाम खंड नहीं होता, कोई गुरुद्रोही नहीं होता। ये आपको अच्छे से पता है गुरुद्रोही की परिभाषा क्या होती है। भगत भाइयों, गुरुद्रोही उसको कहते हैं जो गुरु की निंदा करता हो और आप उसकी हाँ में हाँ मिलाता हो, वो गुरुद्रोही होता है। किसी की पुस्तक पढ़ने से, किसी की वीडियो देखने से, किसी की पत्रिका पढ़ने से कोई गुरुद्रोह नहीं होता, किसी का नाम खंड नहीं होता।
तो आप ये पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़ें और सच्चाई से परिचित हो। आज की वीडियो में दास यही कहना चाहता है, भगत भाइयों, इतने निर्दयता मत बनो। अरे भगत तो बहुत सीधा होता है, अर्थात बहुत दयालु होता है। आप इतने कठोर मत बनो अपने गुरु के लिए कि तुमने अंतिम श्वास तक संत रामपाल जी महाराज को सह शर्म मरते दम तक की कारावास की सजा करवा दी। अरे अभी भी समय है, अब भी जाग जाओ और सवाल करो इस मैनेजमेंट से। इस पुस्तक को पढ़ो और अपने गुरु के लिए सच्चाई बोलो। और भगत भाइयों, अगर आप सच्चाई से परिचित हो जाओ तो आंदोलन का हिस्सा बन जाओ। जो आंदोलन की नींव रखी गई थी 30 अप्रैल 2023 को बिहार जिला के सासाराम की पटेल धर्मशाला में, और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में, उस आंदोलन की चर्चा में शामिल हो जाओ इस पुस्तक को सच्चाई पढ़ने के बाद। यही दास आपको इस वीडियो में बताना चाहता था कि अधिक जानकारी के लिए इस पूरे षड्यंत्र की और इस पुस्तक को अवश्य मंगाए। ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र नामक विष। दास का मोबाइल नंबर है 81 268 25 151। ये दास आपको आज इस वीडियो में बताना चाहता था भगत भाइयों। तो दास की यही प्रार्थना है कि भगत भाइयों, आप एक बार इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें और सच्चाई से परिचित हो और सच्चा झूठ का आप स्वयं निर्णय करो। सत साहिब। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। जय हो बंदी छोड़ की, जय हो परमेश्वर।